सोचिए अगर आपने 2014 में टीसीएस या इन्फोसिस के शेयर्स लिए होते तो आज आपका पैसा 4 या 5 गुना हो चुका होता। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा ही मौका फिर से आ रहा है, लेकिन इस बार एआई और ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन की वजह से। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2026 तक भारत के स्टॉक मार्केट में एक नया बुल रन देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों 2026 एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे और आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। भारत की इकोनॉमी अब दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में लगातार पैसा डाल रहे हैं। लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला है। 2026 तक दो बड़े ट्रेंड्स मिलकर स्टॉक मार्केट में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। ये दोनों ट्रेंड्स इंडिया के हर बिजनेस को टच करने वाले हैं। बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इवन एग्रीकल्चर तक। एआई अब सिर्फ चैट जीपीटी या रोबोट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है जो हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। रिलायंस ने अपना एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। टीसीएस और इन्फोसिस एआई ड्रिवन ऑटोमेशन टूल्स बना रहे हैं। एचसीएल टेक ने $1 बिलियन का एआई इनोवेशन फंड अनाउंस किया है। मैकिन्जी के एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई अडॉप्शन से इंडिया की इकोनॉमी को 2030 तक $500 बिलियन का बूस्ट मिल सकता है। सोचिए, जब एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स दोनों बढ़ेंगे तो स्टॉक वैल्यूएशंस भी ऊपर जाएंगे। यानी अगर आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन कंपनीज पे नजर रखो तो आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेंड की, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट में भारत एक मेजर प्लेयर बन रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से लाना। इसका मतलब सोलार, विंड, ईवीज, बैटरी स्टोरेज, सब में मैसिव ग्रोथ आने वाली है। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनीज ऑलरेडी ग्रोथ दिखाने लगी हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ शुरुआत है। 2026 के आसपास इंडिया का ग्रीन एनर्जी सेक्टर एक $multi-billion इंडस्ट्री बन सकता है और इसके साथ ही नई आईपीओज और एफआईआई इनफ्लोज भी बढ़ेंगे। अब सवाल है, इन्वेस्टर क्या करे? सिंपल है, ट्रेंड को पहचानो और पेशेंटली इन्वेस्ट करो। 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। टेक एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज बिल्डिंग डेटा सेंटर्स, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एंड क्लाउड सिस्टम्स। ग्रीन एनर्जी एंड ईवीज, सोलार, विंड, ईवी कंपोनेंट मेकर्स एंड बैटरी प्रोड्यूसर्स। मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर्स एंड बिल्डर्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए टाटा पावर, केपी एनर्जी, एलटीएम माइंट्री, सिमेंस इंडिया, इरकॉन इत्यादि। ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल रेफरेंसेस हैं। अगर आप इन ट्रेंड्स को ट्रैक करते रहे और एसआईपी अप्रोच अपनाते रहे तो आप 2026 के बुल रन के लिए परफेक्टली पोजीशनड होंगे। हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होता है। अभी वैल्यूएशंस हाई हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है और स्पेक्युलेटिव हाइप कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये 3 चीजें हमेशा याद रखता है। 1. लॉन्ग टर्म माइंडसेट, 2. डाइवर्सिफिकेशन, 3. फोमो से दूर रहना। मार्केट में पेशेंस और रिसर्च ही सबसे बड़ा वेपन है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि 2026 भारत के शेयर बाजार के लिए एक हिस्टोरिक साल बन सकता है। एआई और ग्रीन एनर्जी के फ्यूजन से नए लीडर्स और नए मल्टी बैगर स्टॉक्स उभर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो जल्दी समझते हैं और कामली वेट करते हैं। कमेंट में लिखिए, आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, एआई या ग्रीन एनर्जी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही डीप और इंसाइटफुल स्टॉक मार्केट वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे कौन सी इंडियन कंपनीज इस रेवोल्यूशन के फ्रंट सीट पर हैं।